फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज हम आपके लिए स्टार्ट करने हैं क्लास 6 के लिए एक नया टॉपिक रीजनिंग। रीजनिंग दो टाइप की होती है, आपको पता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। आज हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हमारा आज का टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है? नॉन वर्बल मतलब विदाउट वर्ड्स। इसमें हम आपको साथ वर्ड्स की रीजनिंग नहीं है, सिर्फ इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको इमेजेस गिवन है और आपको उन इमेजेस के ही साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का एनालॉजी। एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है? एनालॉजी का मीनिंग होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। तो देखते हैं, देखिए हमने लिखा है एनालॉजी लिटरली मीन्स सिमिलैरिटी दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने नॉन वर्बल रीजनिंग हमारे पास, देखिए यहाँ एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको एग्जांपल 2 दिखा रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है। एग्जांपल 2 से स्टार्ट करेंगे, देखिए, उसके बाद एग्जांपल 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल 2 में हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो पिक्चर्स गिवन है। ये हमारी प्रॉब्लम फिगर है। हमें इन दोनों के बीच में पहले एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। वही सेम रिलेशन हमने फिगर 3 और 4 में अप्लाई करना है और फिर ये पता लगाना है कि थर्ड के बाद फोर्थ फिगर कौन सी आएगी। देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड की रिलेशनशिप ऑब्जर्व करेंगे वही सेम रिलेशनशिप थर्ड और फोर्थ फिगर में लगानी है, और जो ऑप्शन आएगा फोर्थ फिगर में हमने जो पुट करनी है वैल्यू, वो इन 5 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो लेट्स लुक केयरफुली एट द फर्स्ट इमेज। हमारे पास ये एक 5 साइडेड फिगर है, इसमें 5 साइड्स हैं। क्या हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड में जब आप मूव कर रहे हैं तो जो 5 साइड्स की फिगर है हमारे पास, ये पेंटागन, ये अंदर चली जा रही है। ये फिगर अंदर चली जा रही है और इसकी रोटेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। ये रोटेट हो गई, इस तरह से आ गई अंदर। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। उससे एक कम हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 5 - 1 4। और बाहर वाली फिगर में 4 साइड्स हो जाएंगी। तो रिलेशनशिप क्या बनी? पहली कि जो हमारे पास मेन इमेज हमें गिवन है ये अंदर जाके रोटेट हो रही है, और दूसरा जो नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट फिगर में है उन नंबर ऑफ साइड्स में से एक साइड कम होके नई फिगर उसके बाहर आ जाएगी। अब अप्लाई करते हैं थर्ड और फोर्थ में। देखिए, थर्ड इमेज में हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर है, मतलब जो बाहर आएगी उसमें 3 साइडेड फिगर होगी, वो एक कम हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन में से चेक करते हैं। एक तो ऑप्शन ए में हमारे पास 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल है बाहर, और एक ऑप्शन ई में है। तो देखिए 5 में से 3 तो एलिमिनेट हो गए, बी, सी और डी चला गया, सिर्फ ए और ई में से हमारा एक आंसर बनेगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास ट्रायंगल आ चुका था, हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन ई में से कोई एक आंसर देना है। अब इसकी रोटेशन चेक करनी है। हमने इस फिगर की रोटेशन जो है वो इधर हो रही है। अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो जो पेंटागन थी 90 के एंगल पे रोटेट हो रही है, और ये जब 90 के एंगल पे इधर रोटेट होगा तो ये वाला जो वर्टिसिस है ये ऊपर आ जाएगा, यानी सेम टू सेम यही फिगर इसके अंदर आ जाएगी। और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ए और ई में से हमारे पास ऑप्शन ए में यही सेम फिगर है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन ई जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखा आपने, दोनों इमेजेस की हमने रोटेशन चेक करनी है और नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने जो रिलेशनशिप यहां अप्लाई किया था वही सेम यहां भी अप्लाई किया और आंसर मिल गया ऑप्शन ए। विल डिस्कसिंग एग्जांपल 1 नाउ। एग्जांपल 1 में देखिए दो फिगर्स गिवन है, 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड बॉक्स के अंदर 3 इमेजेस हैं। इन तीनों की हमने रोटेशन चेक करनी है, फर्स्ट से सेकंड में कैसे हो रही है, फिर वही रूल थर्ड से फोर्थ में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसकी रोटेशन क्या है, दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एरो जो था ये यहां पहुंच गया इस डायरेक्शन में, यही सेम। और जो डॉट है, ब्लैक डॉट, वो एरो के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ब्लैंक छोड़ के अगले बॉक्स के अंदर है, अगले क्वाड्रेंट में। यहां पर भी यही अप्लाई होगा थर्ड फिगर में। देखिए जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो इस तरह से बनेगा एरो, और जो डॉट है आपका, जो इसमें आपका डॉट लगने वाला है वो क्या होगा, इससे एक बॉक्स पीछे, यानी इस फिगर में। तो ये हमने फिगर चेक करनी है कि फर्स्ट फिगर ये ऐसी किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो देखिए ध्यान से आप, एक तो फर्स्ट में ए ऑप्शन अवेलेबल है और एक यहां पर हमारे पास ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्लियर हो गया, बी, डी और ई एलिमिनेट हो गए 3, यानी अब हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से आएगा। उसके लिए हम हेल्प लेंगे सेकंड इमेज की। जो यहां ये सेकंड इमेज है ये इस तरह से है। देखिए हमने क्या करना है, क्या मूवमेंट है, ये यहां से इस कॉर्नर में आता है नीचे,
और डायरेक्शन क्या है इसकी, दिस वन अगेन क्लॉकवाइज, तो हमने इसको क्लॉकवाइज लगाना और हॉरिजॉन्टल, अभी ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल फेस में आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद, यहां भी देखिए ये है, नीचे आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होगा, ये जो ब्लैक डॉट का फेस है इसका ये इस तरफ आएगा लाइक दिस। तो ए और सी में से किस ऑप्शन के अंदर आ रही है, सी ऑप्शन में, क्योंकि ए में इस तरफ है तो ए भी एलिमिनेट हो गया, यानी थर्ड इमेज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, सिर्फ 2 इमेजेस से ही हमारा आंसर क्लियर हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर एग्जांपल 1। लेट्स डिस्कस एग्जांपल 4। एग्जांपल 3 हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, यू कैन डू इट योरसेल्फ। एग्जांपल 4 देखते हैं, प्रॉब्लम फिगर है 1 और 2, क्या रिलेशनशिप है। देखिए एक बॉक्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर शेप में है और उसके अंदर 2 सर्कल है। सबसे पहले क्या हो रहा है, जो बाहर वाली फिगर है रेक्टेंगल वो 2 होगी, डबल होगी, और जो डबल स्क्वायर थे वो सिंगल हो गया और बाहर कॉर्नर पे चला गया, ये रिलेशनशिप। यही सेम 3 to 4 में अप्लाई होगा, बाहर वाला सर्कल सिंगल है वो डबल हो जाएगा। तो देखिए डबल सर्कल सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन में है, बी, सी और डी, 3 ऑप्शन में है, यानी सर्कल तो हमारा डबल हो गया, ये हमें पता चल गया। उसके बाद जो अंदर वाली फिगर थी, जैसे यहां डबल सर्कल था, सिंगल रह गया था, कॉर्नर पे आ गया था, यहां डबल ट्रायंगल है, सिंगल रह जाएगी और कॉर्नर पे आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए एलिमिनेट हो गया था, इसमें नहीं है, बी भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन बच गया। तो दिस इज द राइट आंसर। 2 सर्कल 1 ट्रायंगल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यही रिलेशनशिप आपने सभी क्वेश्चंस में एनालॉजी की अप्लाई करनी है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए ड्रिल 1 डिस्कस कर रहे हैं आपकी 6th क्लास की मैथ की बुक की। सेकंड एग्जांपल इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड फिगर की रिलेशनशिप ऑब्जर्व करनी है। यहां नेगेटिव साइन है, ऐसे ये क्रॉस लगा हुआ है, लाइन लगी है, यहां पर भी कट लगा हुआ है और यहां पॉजिटिव साइन है। क्या चेंज आ रहा है, पॉजिटिव साइन ऊपर चला गया, सेम कट है बाहर आ गया लाइक दिस, कट नीचे आ गया, सामने वाला ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट में और माइनस साइन बाहर आ गया। यही अप्लाई करना है 3 to 4 में। क्या होगा देखिए, एक कट इधर होगा, एक इधर होगा, पहली चीज। दूसरा, ऊपर वाला एग्जैक्टली सामने आएगा, ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट बाहर आ गई, और ये स्क्वायर बना हुआ है, यहां से ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा, राइट। ये ऑप्शन बनेगा। तो दिस शुड बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन में चेक करना है हमने, हमारा कौन से ऑप्शन में फिट बैठता है। तो दिस इज एग्जैक्टली इन द ऑप्शन बी। फिगर बी में देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, ब्लैक डॉट बाहर है, स्क्वायर बॉक्स बाहर है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। क्या रिलेशनशिप है, सर्कल है और उसके अंदर कुछ लाइंस क्रॉस कर दी एक दूसरे को। देखिए फर्स्ट में सर्कल है, 3 लाइंस ऐसे हैं और 3 ऐसे हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, 3 ऐसे हैं लेकिन ऐसे लाइन जो है इस डायरेक्शन में जो है वो एक कम हो गई है, 2 रह गई हैं। तो 3 to 4 में भी वही चेंज होगा। देखते हैं, सर्कल रहेगा पहले, देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया, दोनों लाइनें लाइक दिस 2 सेम रहेंगी और इस डायरेक्शन वाली एक कम हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहां है हमारा फिगर में। ये बॉक्स हमने अब अपनी आंसर फिगर में ढूंढना है। 2 लाइंस इस तरह से, एक इस तरह से, कौन सी ऑप्शन बनेगी। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन के अंदर ये 2 लाइंस और ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ई ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक ये फिगर गिवन है इस तरह से रोम्बस शेप में, और उससे जो चेंज आया वो ये आ रहा है। क्या रिलेशन हुआ कि इसके जो डायगोनल थे एक्चुअली सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, साइड्स रिमूव कर दी गई है। ये डायगोनल है, साइड्स हमने रिमूव कर दी। अब यही ऑप्शन मुझे यहां लगाना है। इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। इसके डायगोनल्स क्या बनेंगे, ये मुझे साइड्स रिमूव करनी है। साइड्स रिमूव कर देंगे तो डायगोनल्स क्या बचेंगे, सिर्फ ये लाइक दिस। ये ऑप्शन में अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखिए ए नहीं होगा, बी ऑप्शन बन रहा है, दिस वन, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। सी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 4 अल्फाबेट लिखे हैं चारों कॉर्नर पे। फिगर 1 में पी पी पी, पोजीशन अलग अलग है, सेकंड में भी वही आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व करना है एक एक करके। देखिए फर्स्ट कॉर्नर को ऑब्जर्व करते हैं पहले कि इन दोनों में क्या चेंज आया। तो देखिए क्या चेंज आया मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसका इस तरह से बनाऊं
तो ये चेंज आया, यानी ये नीचे आके रिवर्स हो गया। यही सेम पोजीशन मुझे अब यहां लगानी है, इस कॉर्नर पोजीशन की। मुझे अब एक्चुअली 4 से 3rd पे आना है, यानी 2nd से 1st पे आना है। तो क्या होगा, ये जो मेरा y इस तरह से है, जो उल्टी पोजीशन में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में इस तरह से आएगा, दिस वे। तो मैं यहां पर ये y लिख दे रहा हूं। देखिए अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये चारों ऑप्शन गिवन है आंसर के, ये पोजीशन इस कॉर्नर की कितनी फिगर्स में है, ए में है और बी में है। सी और डी एलिमिनेट हो गया मतलब। अब बात करते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट फिगर की, डायगोनली इस पोजीशन पी की। ये किस तरह से है, देखिए इस तरह से नजर आ रहा है। और चेंज कहां आएगा, इसमें चेंज आएगा। इसमें क्या चेंज आ रहा है, एज इट इज। ये बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली बिल्कुल ऑपोजिट, डाउनवर्ड्स उल्टा हो गया। यही फिगर अब आपने यहां चेक करनी है। ये मुझे देखिए ऐसे नजर आ रहा है, तो जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, दिस वे, इस तरह से नजर आना चाहिए। अब ये लोकेट करते हैं ए और बी में से किस ऑप्शन में इस डायगोनल कॉर्नर की पोजीशन इस फॉर्म में है। सी ए में नहीं है, बी में है, यानी ये पोजीशन ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, ये एलिमिनेट हो गया। तो 4 में से 3 एलिमिनेट हो गए, मतलब दिस इज आवर राइट आंसर। देखिए 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है और एक ये इस तरह से 7 छोटी सी एक लाइन बनी हुई है। सबसे पहले हमने फिगर 1 से 2 में रिलेशनशिप नोट करनी है। ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी रोटेशन चेक करूं तो ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बना लूं तो ये 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी ये ट्रायंगल ऐसे बन के नजर आई मुझे, ठीक है। 3 से 4 में भी ट्रायंगल की मूवमेंट चेक कर लेते हैं। तो ट्रायंगल को क्लॉकवाइज मूव कराना मुझे, तो ट्रायंगल मेरी ऐसी नजर आएगी अब, राइट। पहली चीज, तो जब ट्रायंगल ऐसी नजर आएगी तो मुझे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी ई में से इस शेप में ट्रायंगल कौन कौन से ऑप्शन में है। ए में है, बी में है, सी में है, यानी डी और ई एलिमिनेट हो गए, 2 चले गए। अब 3 में से सिलेक्शन करनी है। अब बात करते हैं इस सर्कल की। ये व्हाइट है, पोजीशन सेम है, वर्टिसेस पे, ये टॉप वर्टेक्स पे, बस व्हाइट से ब्लैक हो गया है। तो यहां ब्लैक है, अब ब्लैक से ये व्हाइट हो जाएगा, यानी अब ये पोजीशन से इन 3 में से ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि व्हाइट सर्कल ए और सी ऑप्शन में है। अब बात करेंगे इस फिगर की। ये जो फिगर है, ये इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, इस वर्टिसेस से इसके अपोजिट वर्टेक्स पे आ गया ये, राइट। तो यहां पर ये पोजीशन जो है, ये वाला जो एरो है, ये दिस वन, ये इस सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स पे जाएगा, यानी यहां जाएगा और एग्जैक्टली सेम पोजीशन रखेगा ऐसे, कोई चेंज नहीं। तो ये फिगर मेरी एग्जैक्ट यहां 4th पोजीशन पे आनी चाहिए, और वो ए और सी में से कौन से ऑप्शन में, देखिए क्लियर हो रहा है, सी ऑप्शन में है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, 8th हमने आपके लिए छोड़ दिया फॉर प्रैक्टिस वर्क, आप खुद ट्राई कीजिए। 9th में देखिए क्या है, हमारे पास एक ये स्क्वायर शेप है, रोम्बस शेप, और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा है। कैसे रिलेशनशिप है दिया हुआ, यहाँ 4 साइड्स की 5 हो गई हैं। तो जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की मतलब अब 4 साइड्स हो जाएंगी, तो इस तरह से बॉक्स आएगा। वो हमारे पास आंसर फिगर में चारों में है, उससे डिसाइड कुछ नहीं हो रहा। फिर ये जो हमारे पास रोम्बस फिगर थी स्क्वायर शेप में, इसकी रोटेशन है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये ऐसा नजर आया इसके अंदर, और ब्लैक डॉट की पोजीशन सेम है। तो ये जो ट्रायंगल है, जब मैं इसको 45 रोटेट कराऊंगा तो ये इस तरह से रोटेट होके नजर आएगी लाइक दिस, और ब्लैक डॉट की पोजीशन सेम रहेगी। तो ये फिगर मेरी आंसर फिगर होनी चाहिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से चेक कर लेते हैं, देखिए एग्जैक्टली सेम डी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो दिस इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 10th आपके लिए हमने छोड़ दिया है फॉर प्रैक्टिस वर्क, फॉर प्रैक्टिस एट होम, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। एक्चुअली जो स्क्वायर है ये छोटा होकर बीच में आ गया, जो बाहर वाली फिगर थी। तो यहां देखते हैं, यहां जो स्क्वायर है ये छोटा होकर बीच में आ जाएगा इस तरह से, राइट। और जो अंदर वाली फिगर है सर्कल, उसको सेंटर से कट कर दिया है। सेंटर से कट करने के बाद रिवर्स लाइक दिस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को सेंटर से कट करके रिवर्स करूं, तो रिवर्स करने पे ये मुझे इस तरह से नजर आएगी लाइक दिस। नीचे वाला पोर्शन भी देखिए, ये भी रिवर्स हुआ है, डायमीटर नीचे आ गया, सर्कल जो कर्व्ड पार्ट है वो ऊपर है। यहां पर ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम
इस तरह से नजर आएगा। तो मुझे ये ऑप्शन चेक करना है कौन से ऑप्शन में गिवन है। देखिए ये फिगर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नजर आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी और ई एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है बाहर वाली फिगर में। अगली में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, एक कम होगी यानी -1। तो यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5, एक कम हो जाएगी यानी स्क्वायर बन जाएगा -1 करने के बाद। तो देखिए स्क्वायर जो मेरे पास है ए में नहीं है, बी में नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये जो एलिप्स है इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ये छोटे सर्कल ने पोजीशन चेंज कर लिया, पहले नीचे था अब टॉप पे चला गया। यहां भी यही होगा, ये छोटा सर्कल है पहले राइट साइड में था अब लेफ्ट साइड में आएगा, यानी अगर मैं इसके अंदर ड्रॉ करूं इसको तो यहां पहुंच जाएगा, और ये एग्जैक्टली सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया नॉन वर्बल का पहला टॉपिक एनालॉजी, जिसमें हमने आपको सिखाया दो इमेजेस के बीच में आप रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं और उसकी हेल्प से कैसे थर्ड और फोर्थ इमेज में अप्लाई करके नया अपनी आंसर फिगर लोकेट करते हैं गिवन ऑप्शंस में से। कुछ क्वेश्चंस हमने ड्रिल 1 के आपके लिए छोड़ दिए हैं, आपने उनको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो होगा क्लासिफिकेशन। टिल देन practice more questions of analogy and enjoy. Thank you very much.